अपने नए चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। चाहो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, ठीक है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। और पेंसिल भी खतरनाक है, शक्तिमान वाली पेंसिल है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ये फुल फॉर्म देखो, जीएमओ। जीएमओ यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब हम बढ़ते हैं आगे, थोड़ी काम की चीजों पे आते हैं। देखो यहां पे एनसीईआरटी में जेनेटिक मॉडिफिकेशंस दी गई है। बेसिकली बताया क्या गया है कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके हम अपनी खेती में क्या चेंज ला सकते हैं। मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, जैसे ठंड ज्यादा पड़ गई, हीट ज्यादा पड़ गई, गर्मी ज्यादा पड़ गई, तो उनके खिलाफ हम अपनी खेती को, अपनी फसलों को ज्यादा टॉलरेंट बना सकते हैं उनमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके, ठीक है। और क्या है, केमिकल पेस्टिसाइड, है ना, कि हम ऐसी जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दें खेतों में, अपनी फसलों में, कि वो केमिकल पेस्टिसाइड पे कम डिपेंड करें, हाँ, खुद ब खुद अपने जो भी कीड़े वीड़े हैं उनसे निपटने लग जाएं। हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, है ना। पोस्ट हार्वेस्ट मतलब जो खेती की कटाई के बाद जो लॉस होता है उसको हमें रिड्यूस करना है। मिनरल यूसेज की एफिशिएंसी बढ़ानी है। फॉर एग्जांपल हम 10 किलो कैल्शियम डाल के 100 किलो गेहूं पैदा करते हैं, तो हम एफिशिएंसी बढ़ाएं कि 10 किलो कैल्शियम डाल के हम 200 किलो गेहूं पैदा करें, है ना। एक एग्जांपल मैंने आपको बताया, है ना। और क्या है, न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा सकते हैं हम जेनेटिकली, है ना, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके जो फूड है, फॉर एग्जांपल राइस है, गेहूं है, अपना जो भी फूड है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा सकते हैं। इसका एग्जांपल गोल्डन राइस बताया गया है। गोल्डन राइस क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है, और उसकी खास बात क्या है, उसमें विटामिन ए की मात्रा नॉर्मल राइस के मुकाबले अच्छी खासी है, ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बीटी कॉटन पढ़ेंगे, और बीटी कॉटन को जिस फ्लो में मैं बताऊंगा ना, उस फ्लो में करना, कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखो सिंपल तरीके से, बिल्कुल मेरी बातों को सुनना, बिल्कुल आसान तरीके से। देखो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। बैसिलस आ गया तो जाहिर सी बात है ये एक बैक्टीरिया है। तो एक बैक्टीरिया है जिस भाई साहब का नाम क्या है, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। अब इन भाई साहब की खास बात क्या है, इस बैक्टीरिया की खास बात क्या है कि ये क्या करता है, एक प्रोटीन बनाता है। अब प्रोटीन बनाता है, उस प्रोटीन की खास बात क्या है कि वो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है। इंसेक्टिसाइडल, देखो साइडल जहां वर्ड आ जाए मतलब मारने वाला, किल करने वाला। इंसेक्ट मतलब इंसेक्ट को किल करने वाला प्रोटीन ये वाला बैक्टीरिया अपना बनाता है, पहली बात है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है प्रोटीन बना रहा है, तो ये प्रोटीन, इसके अंदर कोई जीन रहा होगा ना, इसके अंदर कोई जीन रहा होगा, उसी की वजह से तो ये प्रोटीन बन रहा है। इतनी बातें पता चल गई, ठीक है। अब ये कौन से इंसेक्ट को मार सकता है, कौन से लेपिडोटेरेंस, कोलियोटेरेंस, डाइटेरेंस, एनसीईआरटी में लिखे हुए। लेपिडोटेरेंस में टोबैको, बर्ड वोम, आर्मी वोम ये वाले आ जाएंगे, कोलियो वाले में बीटल्स आ जाएंगे, और डाइटेरेंस में फ्लाइज, मॉस्किटो। पहली चीज क्लियर है, ये वाला बैक्टीरिया है और ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनाता है, और किस किस इंसेक्ट को मार सकता है, इन इंसेक्ट को वो मारता है, ठीक है। अब आपका एक सवाल होना चाहिए कि ये प्रोटीन अगर इतना टॉक्सिक है, इतना खतरनाक है, तो ये इस बैक्टीरिया को क्यों नहीं मारता ना। इसने इंसेक्ट तक को मार दिया, तो बैक्टीरिया क्या चीज है, बैक्टीरिया को क्यों नहीं मारा, ठीक है। तो इस चीज का हम जवाब देने जा रहे हैं कि इसने बैक्टीरिया को क्यों नहीं मारा। देखो ये अपने पास बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस है, जो अपना बैक्टीरिया है ना, और ये प्रोटीन बनाता है, कैसा, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनाता है। अब खास बात क्या है, इसने खुद के अंदर जब वो प्रोटीन बनाया तो वो इनएक्टिव स्टेज में है, इनएक्टिव स्टेज में है, मतलब वो अभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। बट क्या है, बट वो जब वो इंसेक्ट के अंदर जाएगा, तो इंसेक्ट के गट की, है ना, जो एलिमेंट्री कैनाल है इंसेक्ट की, वहां की जो पीएच है वो एल्कलाइन है, ठीक है। अब क्या है, इस इनएक्टिव इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन को जब एल्कलाइन पीएच मिलेगी तो वो एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव कहां होगा, जाहिर सी बात है इंसेक्ट के अंदर वो एक्टिव हुआ। अब इंसेक्ट के अंदर वो एक्टिव हो गया तो क्या है, वो एपिथेलियल सेल्स के साथ बाइंड कर गया, वहां क्या है, उसने अपनी विनाश, जो तबाही मचानी थी वो शुरू कर दी, और एंड रिजल्ट क्या आएगा कि इंसेक्ट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ये पूरा प्रोसीजर है, ठीक है। तो ये हमें पता लग गया कि भाई इस बैक्टीरिया के अंदर एक जीन है जो इंसेक्ट्स को मारने में कैपेबल है।
तो अब हमें ह्यूमन ने क्या किया, हमने क्या किया, ह्यूमन ने अपना दिमाग दौड़ाया तो इस बैक्टीरिया से हमने वो जीन निकाल दिया। तो अब हम बात करने वाले हैं बीटी कॉटन की। देखो कॉटन क्या होता है, अपनी कपास की खेती, ठीक है। तो कपास की खेती में एक दिक्कत है कि इंसेक्ट इसको खराब कर देते हैं, है ना, कपास की खेती को इंसेक्ट खराब कर देते हैं। तो अब हमें क्या करना है, उसका इलाज करना है। तो हमने क्या किया, देखो इस बैक्टीरिया के अंदर जीन था, इस बैक्टीरिया के अंदर जीन था जो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बना रहा था। तो हमने क्या किया, इस बैक्टीरिया से वो जीन उठा के इस कॉटन के प्लांट में डाल दिया, ठीक है। देखो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस और ये कॉटन अपना बीटी कॉटन बन गया, है ना। इस कॉटन के अंदर वो जीन डाल दिया। अब क्या है, ये कॉटन वो वाला प्रोटीन बना सकता है। मतलब क्या है, जब इंसेक्ट इस कॉटन को खाएगा तो इंसेक्ट के अंदर ये वाली प्रोसेस शुरू हो जाएगी और इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी, ठीक है। यहां पे ये थोड़ा याद रखना कि कौन से जीन है जो किस किस को कंट्रोल करते हैं। जैसे Cry1AC और Cry2AB किसको कंट्रोल करेंगे, कॉटन बॉल वॉर्म्स को, और Cry1AB कॉर्न बोरर को। इसकी ट्रिक भी है जो आगे आपके सामने अभी प्रसारित हो रही है। देखो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो Cry-AB1 जीन है वो कंट्रोल करता है कॉर्न बोरर को, और जो Cry-AB2 एंड Cry-AC1 जीन है वो कंट्रोल करते हैं कॉटन बॉल वॉर्म्स को। अब मेन चैलेंज है इनको याद कैसे करें। देखो जो ये AB है, AB को हमने सिंपली बना देना है अमिताभ बच्चन, ठीक है। A से अमिताभ, B से बच्चन, ठीक है। अब ये है AB1 तो ये है अमिताभ बच्चन। अब AB1 का लड़का होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, AB2, ठीक है। AB1 है अमिताभ बच्चन और अमिताभ बच्चन का लड़का हुआ, हम उसको बोलेंगे AB2। तो ये हुआ अभिषेक बच्चन। अब हमें पता है कि अभिषेक बच्चन की वाइफ का क्या नाम है, ऐश्वर्या। तो AC1 से हमें याद आएगा ऐश्वर्या। अब देखो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो हस्बैंड वाइफ को हम रखेंगे साथ में, तो हस्बैंड वाइफ को हम रखेंगे साथ में, यानी AB2 एंड AC1 को हम रखेंगे साथ में और AB1 रहेगा अकेला। अब बात करते हैं कि इनको कैसे याद करें। देखो हमें पता है कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या की एक छोटी सी बेटी है। अब छोटी सी बेटी है कॉटन जैसी सॉफ्ट, ठीक है। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या की एक छोटी सी बेटी है जो कि कॉटन जैसी सॉफ्ट है। तो AB2 एंड AC1 कंट्रोल करेंगे कॉटन बॉल वॉर्म्स को, तो ऑटोमेटिकली AB1 चला जाएगा कॉर्न बोरर को। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इंसुलिन के बारे में कि इसमें बायोटेक्नोलॉजी का अपना क्या रोल है। देखो जो मैं बोल रहा हूं ना उस पर ध्यान दिया करो, सामने वाला ये लिखा हुआ है ना अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखो क्या है, डायबिटिक पेशेंट अक्रॉस दी वर्ल्ड। देखो दुनिया में बहुत सारे लोगों को डायबिटीज है, पहली बात, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को डायबिटीज है तो उसके इलाज के लिए क्या चाहिए, इंसुलिन चाहिए। और बहुत सारे लोगों के है तो भारी मात्रा में इंसुलिन चाहिए। तो भारी मात्रा में इंसुलिन हम कहां से ले रहे थे, हम किसके पैनक्रियाज से ले रहे थे, हम पिग्स एंड कैटल के क्या है पैनक्रियाज से इंसुलिन निकाल रहे थे और लोगों को जो भी डायबिटिक पेशेंट है उनके इलाज कर रहे थे, ठीक है। बट यहां पे एक प्रॉब्लम आ गई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि बहुत सारे लोगों को इस इंसुलिन से एलर्जी होने लगी कि जो इंसुलिन एनिमल्स में से निकाला गया है, पिग्स में से, कैटल में से, इनमें से निकाला गया है, उससे क्या है उनको एलर्जी की दिक्कत होने लगी, एलर्जी होने लगी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू आ गया, बहुत बड़ा मेजर इशू आ गया। मतलब क्या है, हम एनिमल से अब इंसुलिन नहीं निकाल सकते। अब देखो अपने पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है कि इंसुलिन आखिर बनाए कैसे, ठीक है। तो कैसे बनाए वो बाद में देखेंगे, बायोटेक्नोलॉजी का कैसे यूज हुआ, किसने किया वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंसुलिन आखिर होता कैसे है। देखो इंसुलिन क्या है, प्रो इमैच्योर फॉर्म में बनता है, फिर वो मैच्योर होके क्या है पूरा अपना इंसुलिन हो जाता है मेन अपना, ठीक है। और ये वाला ही अपना मेन यूज होना है, तो हमें मैच्योर वाला इंसुलिन चाहिए, ठीक है। अब इसमें फर्क क्या है, प्रो इंसुलिन में और मैच्योर में फर्क क्या होता है। जो प्रो इंसुलिन है उसमें 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, ए भी, बी भी और सी भी, ए प्लस बी प्लस सी, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन है। और मैच्योरिटी जब इसको हमने मैच्योर किया है ना, हमने क्या किया खुद ही होता है ना, तो क्या हुआ जो ये सी वाली चेन है ना, ये सी वाली जो चेन है ये रिमूव हो जाएगी, ये हट जाएगी। तो मैच्योर इंसुलिन में सिर्फ और सिर्फ ए होगी और बी होगी, सी चेन इसमें अपसेंट पाई जाएगी। एक बात दोनों में कॉमन है कि जो ये चेन है ना, ए है, बी है, सी है, ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई है।
और इसमें ए और बी चेन क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब सबसे मेन टास्क जो भी अपनी बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे थे, जो भी कंपनी थी, उनके पास मेन टास्क क्या आया कि मैच्योर इंसुलिन कैसे बनाए। मैच्योर मतलब ऐसा इंसुलिन कैसे बनाए जिसमें सिर्फ ए चेन हो और सिर्फ बी चेन हो, सी ना हो, मैच्योर कैसे बनाए, और उन दोनों को क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से भी जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहां एक कंपनी आती है, अमेरिका की कंपनी में यह कारनामा करके दिखाया। देखो, सी पेप्टाइड इज अब्सेंट इन मैच्योर इंसुलिन, ये हम बात कर चुके हैं, सिर्फ ए होती है और बी होती है। नाउ ये एनसीईआरटी की लाइन से, पूरी एनसीईआरटी का कॉपी पेस्ट है। नाउ मेन चैलेंज इज टू गेटिंग इंसुलिन इन मैच्योर फॉर्म यूजिंग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, है ना। हमारे पास मेन चैलेंज क्या आया कि इंसुलिन हमें मैच्योर फॉर्म में चाहिए, ए चेन और बी चेन आपस में जुड़ी हुई डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो 1983, देखो यहां से दो क्वेश्चन तो सुपर हिट हैं। 1983 वाला ये भी सुपर हिट है, और कंपनी का नाम क्या है, एली लिली। ये कंपनी का नाम भी बहुत बार पूछा जाता है, ये याद रखना है। इन 1983 एली लिली एक अमेरिकन कंपनी है, उसने क्या किया। अब देखो यहां पे मैं आपको हिट पॉइंट बताता हूं। देखो यार, बायोटेक्नोलॉजी में ना, ये जो वेक्टर का नाम आएगा तो प्लाज्मिड का ही मेनली नाम आएगा, और बैक्टीरिया का ई कोलाई का ही नाम आएगा, तो ये कोई खास बात नहीं है। अब इन्होंने मेन क्या किया था, देखो इन्होंने मेन क्या किया, ए चेन को अलग बना लिया, बी को अलग बना लिया, और बाद में क्या है, दोनों को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया, तो मैच्योर इंसुलिन अपने सामने यहां पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है जीन थेरेपी। तो सबसे पहली जीन थेरेपी कब दी गई थी, 1990 में दी गई थी, 1990 में। किसको दी गई, 4 साल की बच्ची को। ठीक है, और क्यों दी गई, क्योंकि उसमें एडीए डेफिशिएंसी थी। ठीक है, अब आपको पूछना चाहिए कि ये एडीए क्या होता है और उसकी डेफिशिएंसी से होता क्या है आखिरकार। ठीक है, देखो एडीए क्या है, एडिनोसाइन डी अमाइनेज है ना। ये एक एंजाइम है जिसकी फुल फॉर्म क्या है, एडीए, यानी एडिनोसाइन डी अमाइनेज। ठीक है, अब इसका बॉडी में फंक्शन क्या होता है, ये एंजाइम इम्यूनिटी के लिए क्रूशियल होता है। तो जाहिर सी बात है, किसी में एडीए की डेफिशिएंसी यानी कमी हो जाएगी तो उसकी इम्यूनिटी क्या है, कमजोर हो जाएगी। ठीक है, जैसा इसके साथ हुआ। ठीक है, अब देखो ये बीमारी होती क्यों है, मतलब एडीए की डेफिशिएंसी हुई क्यों। देखो जाहिर सी बात है, एंजाइम है तो एंजाइम क्या है, एक तरीके का प्रोटीन है, और प्रोटीन को बॉडी में क्या है, किसी जीन की वजह से फॉर्म होना पड़ता है ना, किसी जीन की वजह से वो प्रोटीन बनता है। तो एडीए भी क्या है, किसी जीन की वजह से बनता है। ठीक है, तो अगर किसी इंडिविजुअल में ये जीन ही उड़ जाए, ये जीन ही खत्म हो, तो क्या है, एडीए नहीं बन पाएगा, तो एडीए डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। ये है बेसिक फंडा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो एडीए डेफिशिएंसी अगर किसी में हो जाए तो इसको ठीक कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इन सम चिल्ड्रन एडीए डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से इसकी ठीक करने की कोशिश हम कर सकते हैं। कोशिश मैं क्यों बोल रहा हूं वो मैं बताऊंगा। ठीक, इन अदर्स इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसमें क्या होगा, एंजाइम रिप्लेसमेंट में क्या है, डायरेक्ट इंजेक्शन से फंक्शनल एडीए उसको दिया जाता है। ठीक है, अब ये सारी चीजें टेम्परेरी हैं एक तरीके से, क्योंकि इनसे ये बीमारी परमानेंट ठीक नहीं होती है ना, नॉट कंप्लीटली क्योरेबल। परमानेंट इनसे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक नहीं होती, बस काम चलाने वाली बात है। ठीक है, तो क्या है, एनसीईआरटी में कैसे लिखा हुआ आगे, एज ए फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जीन थेरेपी। अब आएगा थोड़ा जीन थेरेपी वाला सिस्टम अपना। देखो, लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट आर ग्रोन इन ए कल्चर आउटसाइड द बॉडी। क्या है, हमने क्या है, लिम्फोसाइट, जो पेशेंट है ना जिसमें एडीए की डेफिशिएंसी है, हमने क्या किया, उसके लिम्फोसाइट निकाल लिए, है ना, बिल्कुल देसी भाषा में समझो, उसके लिम्फोसाइट हमने निकाल दिए। अब उस लिम्फोसाइट में क्या किया, हमने एडीए डाल दिया, और एडीए डाल दिया तो क्या है, वो अंदर जाके फिर से उसके लिम्फोसाइट हमने उसके अंदर डाल दिए, फिर वो यूज होते रहेंगे। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, ये एक तरीके से परमानेंट सॉल्यूशन ये भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यार जो लिम्फोसाइट है जिसमें हमने वो एडीए डाला है, ये लिम्फोसाइट कभी ना कभी कुछ दिन बाद क्या है, टपक जाएंगे, इनका लाइफ स्पैन पूरा हो जाएगा। तो अब क्या है, हमें दोबारा से नए लिम्फोसाइट बनेंगे, वो दोबारा से निकालने पड़ेंगे, फिर दोबारा से एडीए डालना पड़ेगा। एक तरीके से ऐसे है कि मान लो किसी को कोई बीमारी है तो डेली उसको टैबलेट खानी है, वो टैबलेट खानी बंद कर दी तो बीमारी गई, है ना, उसको डेली टैबलेट खानी पड़ेंगी, एक तरीके से ये चीजें।
बट एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि इफ द जीन आइसोलेट फ्रॉम मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू सेल एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। मतलब क्या है, सिंपल भाषा में ये है, अगर हम ये जो सारी चीजें है ना बायोटेक्नोलॉजी का यूज अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे कर दें तो क्या है, बीमारी ये कंप्लीटली ठीक हो सकती है अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, ठीक है, परमानेंटली क्योरेबल। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है आरएनए के साथ हमने इंटरफेयर कर दिया। किसकी आरएनए के साथ किया, क्यों किया, वो हम बात अब करने वाले हैं। देखो, टोबैको, मान लो तंबाकू की खेती करता है कोई। अब इस तंबाकू की खेती में एक निमेटोड है जिसका नाम है मिलोइडिगिनी इनकोग्नेशिया। ये उस खेती को बर्बाद करता है। ये वाला निमेटोड तंबाकू की खेती को बर्बाद करता है, पहली बात। ठीक है, अब हमारा अगला स्टेप क्या है कि हम क्या ऐसा कर दें कि हम क्या है इस निमेटोड से अपनी खेती को बचा लें, है ना। और ऐसा नहीं है बार बार पेस्टिसाइड करें कि कुछ परमानेंट सोल्यूशन ही निकाल देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस मिलोइडिगिनी इनकोग्नेशिया की क्या है, हम इसमें क्या है प्रोटीन ही नहीं बनने देंगे। देखो, प्रोटीन कैसे बनता है, मैसेंजर आरएनए से। तो हम इसकी मैसेंजर आरएनए को ही क्या कर देंगे, एक तरीके से ब्लॉक कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो क्या है, इस निमेटोड के अंदर प्रोटीन ही नहीं बनेगा। तो प्रोटीन नहीं बनेगा तो ये उड़ जाएगा, टपक जाएगा, खत्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये है अपना प्रोसेस। ठीक है, और इसी को बोलते हैं हम क्या, आरएनए इंटरफेरेंस। अब देखो हम क्या करेंगे, देखो अपना टारगेट क्या है कि जो निमेटोड है मिलोइडिगिनी इनकोग्नेशिया, इसकी मैसेंजर आरएनए को खत्म करना है, ब्लॉक करना है, ताकि ये प्रोटीन ना बना पाए और ये उड़ जाए, अपना इंसेक्ट जो है खत्म हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो अपना प्लांट है, टोबैको प्लांट है, उसके अंदर कोई डीएनए डाल देंगे। किसका यूज करके, वेक्टर का यूज करके, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का यूज करके टोबैको प्लांट के अंदर हम क्या करेंगे, डीएनए डाल देंगे। ठीक है, अब वो डीएनए सेंस आरएनए भी बनाएगा, एंटी सेंस भी बनाएगा। ठीक है, अब ये जो एंटी सेंस आरएनए है, ये क्या करती है, आपको जोड़ तोड़ बता रहा हूं मैं। एंटी सेंस आरएनए क्या करेगी, जो वो निमेटोड की मैसेंजर आरएनए थी उसके साथ क्या है, बाइंड कर जाएगी। बाइंड करने से क्या है, निमेटोड की मैसेंजर आरएनए क्या हो गई, एक तरीके से साइलेंस हो गई, है ना, ब्लॉक हो गई। वहां पे प्रोटीन नहीं बन पाएगा और क्या है, निमेटोड का काम तमाम हो जाएगा। अब देखो, ये एक बात की गई है कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम बीमारियों का जल्दी पता लगा सकते हैं। देखो, फॉर एग्जांपल इमेजिन करो, किसी इंसान को कोई बीमारी है, किसी वायरस की वजह से है, ठीक है। तो अगर हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी वाली जो प्रोसेस है वो नहीं है, तो हम क्या करेंगे भाई, उसका ब्लड सैंपल लेंगे, यूरिन सैंपल लेंगे और पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे, है ना। और ब्लड यूरिन सैंपल में है ना, जो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वायरस है ना, वो डिटेक्ट नहीं हो पाएंगी, है ना। मतलब क्या है, बीमारी जब बढ़ जाएगी तब जाके डिटेक्ट होगी, तब इलाज भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अपनी बायोटेक्नोलॉजी वाली काम आती है प्रोसेस, जैसे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, एलिजा है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेटस है। तो ये क्या है, ये फास्ट है, स्मार्ट टेक्निक, एक तरीके से स्मार्ट टेक्निक है कि बीमारी हुई ही थी, थोड़े से वायरस प्रेजेंट थे और उन्होंने फिर भी डिटेक्ट कर लिया, तो ये बहुत बेहतरीन चीज है ना, कि कम लेवल पे बीमारी को डिटेक्ट कर लिया जाए तो उसके ठीक होने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा रहती है ना। बीमारी बढ़ जाएगी तब उसको डिटेक्ट करोगे आप ब्लड सैंपल वो लेके, तो वो ऐसी तैसी हो जाएगी इंसान की। ठीक है, तो ये वही बातें बताई गई है कि वी हैव टू डिटेक्ट पैथोजेंस एट वेरी लो कंसंट्रेशन, कि पैथोजेंस की लो कंसंट्रेशन पे उनको डिटेक्ट करना जरूरी है। और इसे कैसा हो सकता है, पीसीआर से, क्योंकि पीसीआर क्या है, एम्पलीफाई है ना, मल्टीपल कॉपीज बना के उसको क्या करवा देगी, डिटेक्ट करवा देगी। ठीक, एक यहाँ पे एलिजा के बारे में कुछ थोड़ा याद रखना यहाँ पे, कि एलिजा की एक तो फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंटस है, और एक एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो ये एलिजा है किस प्रिंसिपल पे काम करती है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एलिजा किस प्रिंसिपल पे काम करती है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। नेक्स्ट है अपना ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं, सिंपल भाषा में, जिसके डीएनए के साथ क्या है, छेड़छाड़ की गई है, मैनिपुलेशन किया गया है। जाहिर सी बात है, हम जानबूझ के कर रहे हैं तो अपने किसी फायदे के लिए ही कर रहे होंगे। ठीक है, मान लो किसी चूहे में मैंने कोई जीन डाल दिया कि मैं उस जीन का रिजल्ट चाहता हूं उस चूहे से, तो इस तरीके से ट्रांसजेनिक एनिमल।
तो इसमें क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे, एनसीईआरटी में याद करने वाली इसमें ठीक ठाक चीजें दी गई है ना। जैसे क्या दी गई है कि ह्यूमन प्रोटीन कौन सा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन किस लिए यूज किया जाता है, यूज्ड टू ट्रीट एम्फाइसीमा, एनसीईआरटी की बात है ये, ठीक है। और क्या है, ट्रांसजेनिक माइस, ट्रांसजेनिक माइस किस लिए यूज किए जाते हैं, पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी चेक करने के लिए, है ना। देखो लोगों में पोलियो वैक्सीन लाने से पहले उसको बहुत बार चेक किया जाता है, तो किन पे, ट्रांसजेनिक माइस पे, इस तरीके से चीजें हैं, ठीक है। और क्या है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ जिसका नाम रोजी कब बनी, 1997 में। दो क्वेश्चन बनते हैं, दो क्वेश्चन, एक तो नाम का रोजी, एक 1997 वाला, ठीक है। अब इस काओ की खास बात क्या है कि इसके दूध में अच्छा खासा क्या है, ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन है, कितना, 2.4 ग्राम पर लीटर। ये सारी चीजें एनसीईआरटी में लिखी गई है, 2.4 ग्राम पर लीटर, ठीक है। और क्या है ये खास बात क्या है, सीधी सी बात है, ये वाली चीज, ये वाला प्रोटीन इसमें ज्यादा है, तो इसका दूध अच्छा हो गया, न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड इसका मिल्क हो गया, ठीक है। ये थी ट्रांसजेनिक में याद करने वाली अपनी बातें। लास्ट अपना इस चैप्टर का टॉपिक है बायोपायरेसी, है ना। पायरेसी सबको पता है, पायरेसी मतलब लीकेज, है ना। कोई भी मूवी रिलीज हुई, है ना, वो थिएटर से पहले अपने टेलीग्राम पे आ गई, वो अपनी पायरेसी होती है। तो बायो आ गया मतलब बायो रिसोर्सेज, मतलब बायो रिसोर्सेज की पायरेसी, की यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, है ना। मान लो कोई पेड़ पौधे हैं या नीम है, हल्दी है, वो इंडिया की है ना, वो है इंडिया की, बट बाहर से लोग आए, अमेरिका से लोग आए और उन्होंने क्या बोल दिया कि भाई हल्दी तो हमारी है, उन्होंने पेटेंट करा लिया। तो ये एक तरीके से बायोपायरेसी ही है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखो राइस की क्या है, इंडिया में 2 लाख वैरायटी है, और सिर्फ बासमती चावल की बात करें तो 27 वैरायटी है, ठीक है। तो 1997 में हुआ क्या था, देखो इंडिया वाले क्या थे, थोड़ी सी पीछे थे इन चीजों में, और अमेरिका वाले थोड़ी आगे थे। तो उन्होंने क्या किया, बासमती राइस के ऊपर क्या करा लिया, पेटेंट करा लिया, है ना, कि ये हमारा चावल है, और असलियत में है कहां का, वो इंडिया का है। तो कुछ इस तरीके की चीजें ही बायोपायरेसी है ना, कि है कहां का, करा किसी ने लिया, इस तरीके से। और इसी तरीके की चीजें किसे, हल्दी के साथ की गई, नीम के साथ की गई। अब हल्दी और नीम तो इंडिया के थे, है ना, बस वही है, इतनी तेज नहीं थे इंडिया वाले उस टाइम पे, तो बाहर वाले उसको पेटेंट करा रहे, ठीक है। ये सिंपल सी चीजें हैं। और क्या है, ये एक तो फुल फॉर्म इसमें याद रखनी है, जीईएसी, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये एक फुल फॉर्म याद रखनी है, ठीक है। और ये करती क्या है, देखो नाम से ही पता लग रहा है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, मतलब जो भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं उसमें जो देख रेख करेगी बेसिकली, है ना। और क्या चेक करेगी, फॉर एग्जांपल हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके वैक्सीन बना दी कोई, अब वो वैक्सीन पब्लिक में कब लाई जाए, उसकी पहले टेस्टिंग की जानी चाहिए, उसके रिजल्ट देखे जाने चाहिए। तो ये सब की देख रेख करती है ये वाली कमेटी, ठीक है। तो बड़ी आसानी